अमरनाथ यात्रा का आगाज होने में अब महज 3 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद संजीदा है, लिहाजा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैनाती कर दी गई। यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए आसमान में ड्रोन उड़ान भर रहे हैं और इसके साथ ही दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। एक जुलाई से शुरू हो रही परम पावन अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा बर्फानी के भक्त इस बार 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यानी कुल 62 दिन अमरनाथ गुफा में पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा श्रद्धालुओं के अमरनाथ पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए यात्रा मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैनाती कर दी गई है। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से आरंभ होने जा रही है, यानी कि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में, और उससे ठीक पहले समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा 62 दिन तक चलेगी। इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश भर से भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आएंगे। दहशतगर्द बाबा बर्फानी के भक्तों की यात्रा में किसी तरह का कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। इन ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल के जवान यात्रा मार्ग पर हर तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं पहलगाम स्थित अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप नुनवन में भी हर तरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की चाक चौबंद सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है अमरनाथ यात्रा का। मैं इस वक्त नुनवन पहलगाम बेस कैंप के बाहर खड़ा हूं और ये अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है, जहां पर एक समय 40,000 श्रद्धालु यहां पर कई दिन के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि जब भी अमरनाथ यात्रा में मौसम की बाधा आती है, यात्रा रुक जाती है, तो जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं तो उन्हें इसी बेस कैंप में रखा जाता है तब तक जब तक मौसम साजगार हो, जब तक रास्ते ठीक हो। और यहीं से हर रोज अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जुलाई से यात्रियों के जत्थे रोज निकलेंगे। साफ है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हील हवाल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में यात्रियों की सुविधा के एक पहलू पर गहन मंथन हुआ। पूरे देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोग आएंगे, एक अच्छी स्मृति लेकर के जाएं यहाँ से, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहर में जम्मू कश्मीर की जो रिवायत है वो भी, और जो स्वागत करने का तरीका है उसका प्रदर्शन कर सकें। साफ है कि सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं, वहीं यात्रा मार्ग पर सेवादार बनकर श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाले भी कम उत्साहित नहीं हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाले पिछले कुछ दिनों से हर रोज ट्रकों में रसद सामग्री भरकर ऊधमपुर से होते हुए श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा का मौका मिलने की खुशी इनकी आंखों में साफ देखी जा सकती है। हमें तो करोड़ों से भी ज्यादा खुशी है। हम आप ये कहते हैं भी जो अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है वो हमारे पास आएगा, पूरी सेवा करेंगे। हाँ, हम तो कहते हैं उनको गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, खाना पीना फ्री है, सब रहने के लिए। यात्री जितने मर्जी आए जी, जब तक भोले शंकर कहता है तब तक सेवा करते रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग खुल चुका है। इंतजार 1 जुलाई का है, जिस दिन देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु पवित्र गुफा में जाकर अपने आराध्य का दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और पहलगाम से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।